करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन किस चीज का इंट्रोडक्शन? तो इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर। अब आपके लिए एक प्रीवियस अगर नॉलेज हम टेस्ट करें तो एक बात आती है कि रैशनल नंबर्स कहाँ तक आए और उसमें कौन कौन से टर्म्स इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था एंड दैट इज योर नेचुरल नंबर। अब मैं यहाँ पर अगर एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं तो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में आपको पता है 1 2 3 एंड सो ऑन इट गोज टू इनफाइनाइट। तो हम इन नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर की जो फैमिली है उसमें एक और नया मेंबर ऐड हो जाए, नया मेंबर इट मीन्स 0। अगर हम आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड करें तो 0 जो है और नेचुरल नंबर की पूरी फैमिली जिसमें 1 2 3 और इनफाइनाइट मिलके ये बनाती है होल नंबर की फैमिली। तो अब आपके पास आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। 0 अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो 0 इंक्लूड करने के बाद आपका ये फैमिली पूरी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की फैमिली ये नई फैमिली में हो जाएगी। इसका नाम है होल नंबर। होल नंबर के बाद आपके पास इंटीजर्स आते हैं, है ना। और आपको पता है इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो अब आप देखिए कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इट मीन्स कि अगर आप लिखने जाएंगे डॉट 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 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड योर इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे ही आप यहाँ पर इस फैमिली में इंक्लूड करेंगे ये फैमिली और क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन आते हैं, इसलिए 1 2 3 4 इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं और इस वाली साइड को हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब आपके पास यहाँ पर इंटीजर्स में अब आप लोग देखिए कि एवरी होल नंबर is natural number and every integer is the whole number as well as the natural number also। अब आपके पास जो आपका टॉपिक है यहीं से इंक्लूड होगा दैट इज योर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं वेयर P and Q आर द इंटीजर्स। वो इंटीजर्स होंगे, आपको अभी हाल मैंने बताया इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो Q है ये Q नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल। यहाँ पर ये कंपल्शन कंडीशन क्यों है कि Q नॉट इक्वल टू 0। हम लोग आज तक कभी कभी क्या करते हैं, हर चीज़ को रट लेते हैं। अगर हम लोग सोचते हैं कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही आएगी तो हम लोग केवल रट लेते हैं कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। बट वाई Q नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि मैथ्स में हर कुछ छोटी सी छोटी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है जिससे आगे इसका कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो देखिए अगर यहाँ पर Q के प्लेस पे अगर 0 रख दें तो आप लोगों को एक बात पता है कि 1/0 इट इज़ नॉट डिफाइंड केस। ये मैथ्स में अभी तक डिफाइंड ही नहीं हुआ है और जब कोई चीज़ डिफाइंड ही नहीं हुई है तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कंपल्शन कंडीशन होता है कि किसी के भी अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गई कि वाई Q नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर क्या हुए? मुझे लगता है कि आपको इतने में ही समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर P and Q आर बोथ आर द इंटीजर्स। तो तब हम इस नंबर को कौन सा नंबर बोलने लगते हैं? दीज नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो अब आपको मैं यहाँ तक ले आई हूँ रैशनल नंबर तक।